हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस की और इस पुलिस विभाग में थाना क्षेत्र और बटालियन की। दोस्तों, इसमें एसएफ और डीईएफ, एसएफ स्पेशल आर्म फोर्स और डीईएफ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स, इन दोनों में दोस्तों क्या फ़र्क है, और इनमें ज़्यादा पावरफुल कौन है, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इन दोनों के बारे में फुल डिटेल्स देने वाले हैं, जैसे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या क्या काम होते हैं, दोनों में कौन पावरफुल है और दोनों किसके अंडर में काम करते हैं। इस तरीके से दोस्तों इसको हम आज पूरा समझने वाले हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अलावा आपको एमपी पुलिस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी अपडेट या किसी प्रकार की कोई भी पर्सनली भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में एसएफ और डीएफ क्या है। तो दोस्तों, हम समझते हैं सबसे पहले कि डीईएफ और एसएएफ, इन दोनों में क्या फर्क है और साथियों ये दोनों क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ही पता है, मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती निकलती है, उस भर्ती में उसके फॉर्म वगैरह अप्लाई होते हैं। फॉर्म वगैरह अप्लाई होने के बाद में उसकी एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम होने के बाद में उसका जो फिजिकल होता है, फिजिकल मेडिकल, ये सारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है। और ये जो मेरिट बनती है, इस मेरिट में दोस्तों मेरिट के आधार पे आपके नंबरों के हिसाब से आपको डीईएफ या फिर एसएएफ, इन दोनों में से कुछ भी मिलता है। अब दोस्तों इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है डीईएफ को और इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है एसएएफ को। तो दोस्तों जो जो डीईएफ है, इसमें जो भी हमारे साथी चयनित होते हैं वो थाने वगैरह पे रहते हैं या पुलिस लाइन में रहते हैं। लेकिन जो हमारे एसएफ के जवान होते हैं या एसएफ में जिनका चयन होता है वो बटालियन में होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डीईएफ वाले थाने पे रहेंगे, थाने पे ड्यूटी करेंगे, और जो एसएफ वाले हैं ये बटालियन में ड्यूटी करेंगे। डीईएफ वाले एसएफ में नहीं आ सकते और एसएफ वाले डीईएफ में नहीं जा सकते हैं। ये कब की बात है, जब आप फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका मेरिट में नाम आ जाता है कि आपको डीईएफ मिला है या एसएफ मिला है। इसके बाद दोस्तों आप इन दोनों में आप खुद से एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप एसएएफ में हैं और अगर आपको डीईएफ में जाना है, तो अगर आपको जिला बल में जाना है या डीईएफ में जाना है तो आपको क्या करना रहेगा, वापस से एक बार फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। और इस एग्जाम को देने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपके अच्छे नंबर रहेंगे और आपका फिर वहां से अगर डीईएफ में या जिला बल में सिलेक्शन होता है तो फिर आपको डीईएफ या जिला बल मिल जाएगा, और ये डीईएफ को ही हम जिला बल पुलिस कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों में इतना फर्क होता है। अब इन दोनों के हम काम देखेंगे, ये दोनों क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों के काम क्या होते हैं। जो डीईएफ, इसको हम जिला बल भी कहते हैं, और जो एसएएफ, इसको हम स्पेशल आर्म फोर्स कहते हैं या एसएफ कहते हैं। अब दोस्तों जो जिला बल है, इनके काम क्या होते हैं। इनके काम होते हैं, इनकी ड्यूटी लगती है थाने पे, थाने पे ड्यूटी लगती है, या फिर कहीं चेकिंग वगैरह में ड्यूटी लगती है, या पुलिस लाइन में रहते हैं, जैसे चालान वगैरह, ट्रैफिक कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, या फिर जैसे आपने थाने पे भी देखा होगा जो केसेस वगैरह होते हैं उनको ये हैंडल करते हैं। इस तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें जो थाने पे होती है वो सारा काम करते हैं डीईएफ वाले या जिला बल वाले। ये सिविल पुलिस होती है और ये थानों पे ड्यूटी करते हैं, तो ये इनका काम हो जाता है। इसके बाद जो एसएएफ है, इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये अपने कैंपस में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बटालियन है तो बटालियन में अपने कैंपस में रहेंगे। जब इनके पास भोपाल से या पीएचक्यू से, पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल से जब अ, आदेश आता है कि आपको ड्यूटी के लिए इस जिले में जाना है, जैसे मान लीजिए इनकी ड्यूटी ऐसी कंडीशन में लगती है जहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, या फिर कोई मेला है, कोई भीड़ भाड़ है, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, या फिर वहाँ पे वीवीआईपी या फिर वीआईपी, या फिर वहाँ पे कोई इलेक्शन वगैरह, इस टाइप से अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे एसएएफ की ड्यूटी लगाई जाती है।
अब वहाँ पे जो एसएएफ की ड्यूटी लगती है वो परमानेंट नहीं होती है। उनकी ड्यूटी ऐसी रहती है, जैसे मान लीजिए अगर 4 दिन की ड्यूटी है, तो 4 दिन की ड्यूटी करके वापस फ़ोर्स अपने बटालियन आ जाएगा और बटालियन में वापस से वो रहने लगेगा। और ये जो बटालियन में रहते हैं, ये आर्मी के पैटर्न पे या आर्मी के शेड्यूल पे काम करते हैं और इनका कैंपस में ही रहना होता है और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये होते हैं इनके काम। अब इन दोनों के काम भी थोड़े से अलग हैं। जैसे ये जिला बल वाले हैं, तो इनका पुलिस, ये जो जिला बल पुलिस है, इनका जनता से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेकिन जो एसएएफ में होते हैं बटालियन वाले, इनका थोड़ा सा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है जनता से, क्योंकि क्या होता है कि जब भी इनके पास कोई आदेश आता है तो ये सिर्फ आदेश पे एक्शन करते हैं और इनके पास कोई भी जनता सामने से या कोई भी व्यक्ति इनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा कि इनके पास ये प्रॉब्लम है या इस टाइप से कोई इनके पास केस वगैरह या कुछ भी हो, तो जो ठीक है आम जनता है वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ अपने आदेश पे काम करते हैं। इनके पास अगर आदेश रहेगा तो ही वो आपको आपकी हेल्प कर पाएंगे, या फिर अगर उनके पास आदेश नहीं रहेगा तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, इस टाइप से। और अगर कोई केस वगैरह भी है तो ये उसमें हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये काम होता है डीईएफ का या जिला बल का। मान लीजिए किसी पे कहीं पे भी अगर किसी प्रकार का कोई भी केस होता है, तो वो किसी न किसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो काम होता है सिर्फ उन थाने वालों का और वो थाने वाले ही उसको हैंडल करेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं। अब ये दोनों के काम आपने समझ लिए। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे तो दोस्तों आप देखोगे कि जो डीईएफ है और एसएएफ है, तो इन दोनों में दोनों अपनी अपनी जगह बहुत पावर रखते हैं, चाहे वो एसएएफ विभाग हो या फिर डीईएफ विभाग हो। क्योंकि इन दोनों का क्या है, जैसे मान लीजिए डीईएफ है और एसएएफ है, इनके पास ये है कि जैसे डीईएफ वाले हैं या जिला बल वाले हैं, अगर इनके थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी घटना होती है, तो इनके पास उसका आदेश रहता है कि ये उसको संभाले और उसको मैनेज करे। उसके अलावा इनके थाना क्षेत्र में अगर नहीं है वो चीज़ें, तो वो उसको फिर नहीं करेंगे। इस टाइप से दोस्तों ये इनके पास पावर होती है। अगर इनके थाना क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है, चोरी वगैरह ये वो, तो इनके पास अधिकार है कि ये उसको जा करके कंट्रोल करे, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको ये जाके वहाँ पे मैनेज करे। तो इस टाइप से ये डीईएफ के काम हो जाते हैं। इसके बाद जो एसएएफ है, एसएएफ का अ, अपनी जगह इनका भी पावर होता है, क्योंकि एसएएफ का क्या होता है कि इनके पास आदेश पीएचक्यू से आता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो पीएचक्यू से आदेश आता है, तो ये आदेश का पालन करते हैं। अब इनके पास मान लीजिए कि किसी भी जिले में आदेश आता है कि कोई एक मध्य प्रदेश का जिला है, इस जिले में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया है और यहाँ पे आपको ये कंट्रोल करना है इसको, या इस टाइप से यहाँ पे जो भी आदेश रहेगा उनके पास, तो जो उनके पास आदेश है उस पे ही वो एक्शन करेंगे और उस आदेश के मिलने के बाद में उनके पास फुल पावर आ जाती है। तो इस टाइप से दोस्तों इन दोनों में कोई फर्क नहीं है और इनके जो पावर होते हैं वो अपनी अपनी जगह दोनों के पावर बहुत हैं। इनके पास अपने अपने काम करने के तरीके अलग हैं। जो हमारा जिला बल विभाग है वो अपने तरीके से अपने काम करता है और जो स्पेशल आर्म फोर्स है वो अपने तरीके से अपना काम करता है। अब जहाँ पे भी हथियारों से रिलेटेड कोई ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे स्पेशल आर्म फोर्स को बुलाया जाता है, क्योंकि स्पेशल आर्म फोर्स मतलब इसका नाम ही है दोस्तों हथियारों से रिलेटेड फोर्स है। जैसे इसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस, तो सशस्त्र मतलब एक हथियार। तो इस टाइप से दोस्तों इनके काम होते हैं और इनके इनमें ये पावर होता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में पावर अपनी अपनी जगह बहुत है और अपने अपने क्षेत्र में इनके पास पर्याप्त पावर है। इसमें हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा पावरफुल है या ये ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों अ, पुलिस विभाग के ही अंग है या भाग है उनके, क्योंकि दोनों एक ही एग्जाम से निकल करके जाते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये होता है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ इसमें समझेंगे, जैसे अगर बात पावर की जाए तो इसके ऊपर जो आईपीएस अधिकारी होता है, जिले में आपने देखा होगा एसपी, तो जो एसपी है तो वो जिला बल के लिए या जिले के सबसे मुखिया होते हैं, और जो बटालियन होती है वहाँ पे भी एसपी लेवल का व्यक्ति होता है आईपीएस अधिकारी, और यहाँ पे भी आईपीएस अधिकारी है। और ये जब दोनों आईपीएस अधिकारी हैं और दोनों इनको लीड कर रहे हैं तो दोनों के पास पावर बराबर है। बस सिर्फ इतना है कि ये अपने अधिकार या अपने क्षेत्र में इनके पास कुछ आदेश रहते हैं और ये जहाँ पे ड्यूटी करने जाते हैं उनके पास आदेश रहते हैं। तो इस टाइप से इन दोनों में
इन दोनों के पावर वगैरह होते हैं, तो इनमें कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते या इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज कि ये किसके अंडर में काम करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जिला बल है ये भी आदेश पे काम करते हैं, और जो स्पेशल आर्म फोर्स है ये भी आदेश पे काम करते हैं। अब इन दोनों के काम अ, अभी आपको मैं काम भी बता चुका हूँ कि इनके क्या क्या वो काम करते हैं। इसके बाद जो अंडर की बात रही, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अब इनके ऊपर आईपीएस अधिकारी रहता है एसपी लेवल का, और यहाँ पे भी एसपी जिले में रहता ही है, आपको पता है। और जो बटालियन है वहाँ पे भी एसपी लेवल का व्यक्ति कमांडेंट के नाम से लीड करता है। तो इस टाइप से दोस्तों इन दोनों को लीड करने वाला व्यक्ति आईपीएस अधिकारी होता है, और उसके अंडर में पूरी बटालियन चलती है और पूरा जिला चलता है। तो चाहे आप बटालियन समझ लो या फिर जिला समझ लो, ये दोनों लगभग बराबर है, क्योंकि अगर एक बटालियन को चलाना है तो वहां पे भी एक आईपीएस अधिकारी लगता है, और आपको अगर एक जिला चलाना है तो वहां पे भी एक आईपीएस अधिकारी लगता है। तो इन दोनों की जगह पे दोस्तों आईपीएस अधिकारी लगेगा, और आईपीएस अधिकारी के अंडर में ये दोनों काम करेंगे। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वहां पे एक ही एसपी होता है, और वहां पे उस जिले में बटालियन भी है, तो वो वहां के जिला बल को भी संभालता है और बटालियन को भी। तो इन दोनों का जो भार है वो एक ही आईपीएस अधिकारी के पास होता है। तो इस टाइप से भी कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक एसपी है, और वो या एसएफ को भी या पूरी बटालियन को भी लीड कर रहे हैं, और वहां से जिला बल को भी लीड कर रहे हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये पूरा इनका काम होता है, और ये इनके अंडर में काम होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दी हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट के अलावा आपको पर्सनली भी कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।